हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मुस्कान और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ एमजे एजुकेशन मैथ्स 99 पर। तो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं अबाउट परसेंटेज, यानी कि आज हम ना ज्यादा पढ़ने नहीं वाले, बस हम परसेंटेज जो टॉपिक है उसके फॉर्मूलेस देखने वाले हैं कुछ, और एक दो क्वेश्चन करेंगे जिस तरह के आते हैं उसकी एप्लीकेशन पर। ठीक है, तो लेक्चर ज्यादा बड़ा नहीं रखेंगे, छोटा सा लेक्चर रहने वाला जिसमें आपकी जो फॉर्मूला है अबाउट परसेंटेज और रिगार्डिंग उसके जो क्वेश्चंस होते हैं वो देखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं आपको मेनली 2 से 3 फॉर्मूले बताऊंगी, ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाकी बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। अच्छा, परसेंटेज में ना क्या कहते हैं, जो परसेंटेज टॉपिक है ना, पहले इसका मतलब देख लेते हैं। बहुत छोटी से, मतलब 1 मिनट का टॉपिक है, बस ये देख लेते हैं। देखो, परसेंटेज मतलब क्या होता है। जब हम किसी भी चीज को आउट ऑफ 100 बात करते हैं, आउट ऑफ 100, तो हम इसके बारे में क्या करते हैं, बात करते हैं। ठीक है, जब हम किसी चीज को कंपेयर करते हैं किससे, 100 से। जैसे कि आपके स्कूल में एंड में जो एग्जाम्स होते हैं उसमें आपको जो परसेंटेज बताए जाते हैं वो बताए जाते हैं। मान लो किसी का है 80%, तो वो जो 80% बोल रहे हैं वो किस में से बोल रहे हैं। जैसे हमारा टेस्ट होता है, मान लो 10 मार्क्स का टेस्ट हुआ, उसमें से आपने 9 मार्क्स गेन किए, तो आपको ऐसे लिखा होता है ना कि 9 आउट ऑफ 10, है ना। 12 आउट ऑफ 20, मतलब जितने भी मार्क्स होते हैं उसे बताते हैं कि इतने में से आपको इतने मिले हैं। तो अगर आपको फाइनल में जैसे बताया जाता है कि आपको मान लो 80% मिले हैं, तो इसका मतलब ये परसेंटेज ही आपको बताता है कि आउट ऑफ 100, कि आपको 80 आउट ऑफ 100 टोटल फाइनल में एक रैंक मिली है, हाँ मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो ये होता है आपको 100 से कंपेयर करना। अब ना हम बहुत सारी चीजों में परसेंटेज का यूज करते हैं। जैसे कि मान लो हम एक रूम में गए हैं और उसमें 10 चेयर्स हैं। ठीक, कितनी चेयर्स हैं, 10 चेयर्स हैं उस रूम में। अब उस रूम में सिर्फ 5 लोग बैठे हैं, तो मतलब 5 चेयर्स खाली हैं। तो हर कोई ना ऐसे नॉर्मली बोलता है कि 10 में से 5 चेयर तो खाली पड़ी हैं। बहुत से लोग ये बोलते हैं कि उस रूम में 50% चेयर्स क्या है, खाली हैं। इस 50% क्या बता रहा है आपको, हाफ, कि हाफ जो वो है चेयर्स हैं वो खाली है। अब 50% मतलब ये थोड़ी कि उसमें 50 चेयर हैं या खाली है ना। वो बस एक रेशियो बता देता है कि हाँ हाफ, उसने कंपैरिजन किया है उन परसेंटेज के टर्म्स में। ठीक है, तो बहुत सारी चीजों में हम परसेंटेज का यूज करते हैं। हम पानी का ना केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, जब हम कितनी सारी चीजें होती हैं उनको सॉल्यूशन बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लो शुगर सॉल्यूशन ले लेते हैं, पानी और चीनी का घोल, है ना। तो हमने पानी का सॉल्यूशन लिया है, पानी लिया है, नॉर्मली ये क्या है, वाटर है। अब इस वाटर में मैं इसकी क्वांटिटी का मान लो 0.5% या मान लेती हूँ 25%। 25 मतलब अगर मैं 100 को इक्वल 4 पार्ट्स में डिवाइड करती हूँ, 25 आता है कि 25%, 25, 25, 25, मतलब देखो 25, 25, 25, 25, ये टोटल जो ऐड करोगे तो 100 बन जाएगा। तो मतलब मान लो मैंने इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, हो गया 4 पार्ट डिवाइड। एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है और एक ये वाला पार्ट है। मान लेते हैं मैंने इसका एक पार्ट जो है चीनी डाल दी, इसकी जितनी वॉल्यूम है उसमें से एक पार्ट जितनी उसकी चीनी डाल दी, शुगर डाल दिया। तो मैं क्या बोलूंगी कि ये जो सॉल्यूशन है, अभी क्या है, सॉल्यूशन बन गया। ये सॉल्यूशन क्या है, 25% मैंने इसमें इस सॉल्यूशन में मैंने शुगर डाली है ना। तो ये आपको एक परसेंटेज का वे बताता है कि आउट ऑफ 100 उन्होंने उस चीज को कंपेयर किया है। तो बस ये चीज होती है, बाकी इतना डिटेल में मत जाओ, बस मेरे को ये बताना कि परसेंटेज का मतलब क्या होता है जब हम किसी चीज को आउट ऑफ 100 बताते हैं। ठीक है, जब एक रेटिंग देते हैं कि हाँ इतने में से इतना। ठीक, तो हम नॉर्मली परसेंटेज का यूज करते हैं। अच्छा, इसमें ना बहुत सारी चीजें आती हैं जो हम पढ़ेंगे। क्या क्या चीजें आती हैं इसमें, हम पढ़ने वाले हैं परसेंटेज का फॉर्मूला। ठीक है, कि परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करें, या फिर फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करें, या फिर कोई भी रेंडम हमें नंबर दे दिया है और उसका हमें परसेंटेज निकालना है। जैसे कि मैंने इस वाले में किया था, शुगर सॉल्यूशन वाले में, है ना। तो हमें कुछ भी एकदम रेंडम नंबर दे दिया और ऐसा तो चेयर वाला, है ना,
वैसे तो टोटल 10 चाहिए आती ना, लेकिन फिर भी आपने 100 से कैसे कंपेयर कर दिया। जब भी इस तरह के क्वेश्चन आते तो उसका भी फॉर्मूला है परसेंटेज का, तो हम वो सारी चीज क्या है हम देखने वाले हैं, परसेंटेज का एक्चुअल में फॉर्मूला क्या होता है। ठीक है बच्चे, चलिए वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे परसेंटेज को। अगर मान लो हमें किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो पहला टॉपिक हम आज पढ़ने वाले हैं कि किसी भी फ्रैक्शन को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो कैसे करते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो होता है परसेंटेज इज इक्वल टू फ्रैक्शन मल्टीप्लाई 100। बस यही फॉर्मूला है, इजी है, आई नो। चलो एग्जांपल देखते हैं। मान लो मैंने लिखा है 3/4, ये क्या है आपका एक फ्रैक्शन है। क्या है, फ्रैक्शन है। मुझे परसेंटेज में कन्वर्ट करना है कि अगर मेरे को 3/4 को अगर परसेंटेज के वे में बताना होगा तो उसकी वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इससे करने के लिए हम क्या करेंगे, 3/4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। अब हमें पता है हम जब भी डिवाइड करते हैं तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से करते हैं और मल्टीप्लाई सामने सामने करते हैं। अब देखो 3 भी न्यूमरेटर है और 100 भी न्यूमरेटर है, क्योंकि मल्टीप्लाई में कौन में 4। इस 4 को मैं इस 100 से डिवाइड करती हूँ तो यहाँ 25 आएगा। इस 25 को 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो मेरा 75 आ गया। अब 75 क्या बता रही हूँ मैं, परसेंटेज। इसका मतलब परसेंटेज है। ठीक, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। मान लो मैंने लिखा है 1/2, तो इसे बस 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, ये चला जाएगा आपका 50 टाइम्स। 1 इंटू 50 50 यानी कि 50% है। तो ये क्या है आपका, मैंने आपको परसेंटेज का फॉर्मूला बता दिया। चलिए अब आते हैं, मान लो हमें कन्वर्ट करना है, उल्टा कर देते हैं, परसेंटेज को फ्रैक्शन में करना है। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो जिसमें कन्वर्ट करना है मैं उसका फॉर्मूला लिखते हैं, फ्रैक्शन इज इक्वल टू परसेंटेज अपॉन में 100। इसमें डिवाइड करना है, बहुत इजी है ना। जैसे कि मान लो मैं लिखा 25%, मुझे इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है कि मान लो 25% का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके देखो। चलो तो क्या करना, नॉर्मली 25 को मेरे को डिवाइड करना है 100 से। ये परसेंटेज का साइन जब हटता है तो डिवाइड में चला जाता है, 100 बन जाता है। तो ये कट जाए आपका 1/4 टाइम्स, यानी कि 1/4 की बात हो रही है। ठीक है, चलो देखते हैं यहाँ 25 तो हो गया ना। अब हम देखते हैं यहाँ 75%, तो 75 अपॉन में 100, तो ये हो जाएगा 3/4, बचा गया 3/4। मैंने लिखा है यहाँ 100%, तो 100/100 मतलब 1, मतलब वो चीज तो पूरी है ना, इसलिए तो उसका कंपैरिजन ही इससे हो रहा है। चलो अब आते हैं हमारा एक इम्पोर्टेंट, जो कि है नॉर्मल परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है। अगर हमें किसी भी नंबर को कन्वर्ट करना होता है फ्रैक्शन में, सॉरी परसेंटेज में, तो कैसे करते हैं। ठीक, चलिए एक्चुअल में परसेंटेज का फॉर्मूला होता है जिस चीज की तुम्हें वैल्यू गिवन हो, है ना। तो मान लेते हैं गिवन वैल्यू अपॉन में टोटल वैल्यू, और उसे मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो ये क्या है आपका परसेंटेज की। चलो एक एग्जांपल देखते हैं। मान लो एक क्लासरूम है, क्या है, क्लासरूम, उसमें से 60 बच्चे हैं टोटल। टोटल क्या है आपके 60 बच्चे हैं, उसमें से 20% तो आपकी मतलब 20 तो लड़कियां हैं, गर्ल्स हैं, और 40% क्या हो गए फिर आपके 40% बोलिए 40 क्या हो गए, बॉयज हो गए। मुझे गर्ल्स का परसेंटेज बताओ, तो मैं क्या करूंगी, परसेंटेज ऑफ गर्ल्स इज इक्वल टू गिवन वैल्यू, मतलब हमें जिस चीज की चाहिए, गर्ल्स की पूछो तो हम गर्ल्स का नंबर देंगे, क्या है 20, अपॉन में 100 टोटल वाला है ना, अपॉन में सॉरी टोटल, टोटल बच्चे कितने हैं, टोटल 60 हैं, इंटू 100। तो एक जीरो से एक जीरो गया, ये 6 यहाँ इससे गया, तो यहाँ बचा 10 और यहाँ बचा 3, तो क्या बचा यहाँ 10 इंटू 10 100 अपॉन में 3। ये 3 इससे कटेगा तो यहाँ 9 आएगा, 3 टाइम्स से 1 कैरी, यहाँ वो 3 टाइम्स, ऐसे करके 3, यानी कि 33.3% ऐसे करके कितनी आएंगी गर्ल्स।
ऐसे ही हम बॉयज का निकाल सकते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आपको परसेंटेज निकालना हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। ठीक है बच्चों, बाकी ये वीडियो इतनी रखते हैं। जो मेन चीज मेरे को लगी है कि आपको बतानी चाहिए वो मैंने आपको बता दिया। बाकी बच्चों थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना। ठीक है, बाकी मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।